दोस्तों, मैं अनुराग चतुर्वेदी फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी महीने के किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। हम आज की वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाएगा किसी वर्ष में किसी महीने में किस तारीख को कौन सा दिन है, आप इससे पता कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही ट्रिक्स की जरूरत है, जिसको आइए हम बताते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले हम एक चीज याद करेंगे, विषम दिन। तो विषम दिन में जब हम सप्ताह शुरू करते हैं तो रविवार से शुरू होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। जैसे कि आप जानते हैं रविवार को शून्य मानेंगे तो सोमवार 1, मंगलवार 2, बुध 3, बृहस्पति 4 और शुक्र 5 और शनिवार 6 तक हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम अपने दिमाग में भर लेते हैं कि रविवार का जो विषम दिन 0 अगर आता है तो रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार होगा, 3 आएगा तो बुधवार होगा, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में 366 देते हैं। अधिवर्ष में होता है लीप ईयर। अधिवर्ष में होता है लीप ईयर। जैसा कि आप जानते हैं, फिर से देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक अधिवर्ष, अधिवर्ष माने लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है? जिस सन को 4 से काटने पे से शून्य बचता है वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। मतलब लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए 366 दिन का वो साल होता है। अब आप आगे देखते हैं 100 वर्ष। जैसा कि हम एक चीज और याद करेंगे, जो सामान्य वर्ष होता है, तो सामान्य वर्ष में 365 दिन जब होते हैं तो 7 × 5 = 35, 1 × 36 और 15, 7 दूनी 14, 1 15। तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम वर्ष होता है, एक विषम दिन होता है। और एक अधिवर्ष में 365 दो विषम दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। अब इस तरह से 100 वर्ष में कितने विषम दिन होगा? तो 100 वर्ष में 76 सामान्य वर्ष होता है और 24 अधिवर्ष होता है। तो जो 24 अधिवर्ष होता है तो 24 दूनी 48 विषम दिन हो जाएगा और 76 सामान्य वर्ष होता है, इसलिए 76 विषम दिन हो जाएगा। जब दोनों जोड़ लेंगे तो 124 विषम दिन होगा। 124 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 1 = 7, 5 × 12 = 54 हो जाएगा और 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 54, 49, 5 54 होता है, इसलिए इसमें जो होता है 5 विषम दिन हो जाएगा। 100 वर्ष में जब भी कभी आपको आए समझ में आए कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 विषम दिन होते हैं। अब इसके बाद 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो 200 वर्ष में 5 दूनी 10 विषम वर्ष होगा, 10 विषम दिन होंगे। और जब 10 विषम दिन होंगे तो 10 दिन में 7 दिन का एक सप्ताह बन जाएगा, 3 दिन बचेगा, इसलिए 3 विषम दिन होते हैं। कहने का मतलब 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं और 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं। अब 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 5 या 15 होता है, तो 15 में 7 दूनी 14, एक विषम दिन होगा, क्योंकि 14 दिन का 2 सप्ताह हो जाएगा और एक विषम दिन हो जाएगा। अब 400 में 5 × 4, 5 को 20 दिन विषम होंगे, लेकिन जब 400 हो जाए, लीप ईयर की शताब्दी ईयर होता है, एक विषम दिन बढ़ जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 21 दिन। 21 दिन में 3 सप्ताह होते हैं, 3 सप्ताह मतलब 0 विषम दिन होता है। अब हम इतना ही चीज जानने के बाद हम आराम से किसी भी वर्ष का हम निकाल सकते हैं कि किसी वर्ष किस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब सपोज करिए आज फिर से एक बार इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि जब याद रहेगा तभी हम सवाल को करने में
एबल होंगे। फिर से देख लेते हैं विषम दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी क्रम में रहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक विषम दिन होता है। एक अधिवर्ष एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 2 विषम दिन होता है। अब इसके बाद 100 वर्ष में कितना विषम दिन होता है? 5 विषम दिन होता है। 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है। 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। 400 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं होता है, 0 विषम दिन होता है। अब जैसा कि हमको अभी आज का ही पता करना है कि आज कौन सा दिन है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज 15 मार्च 2024 है। तो 15 मार्च 2024 है, तो सन से शुरू करेंगे। तो अब 400 वर्ष में बांटेंगे तो 4 बचे 20, 20 100 है तो 400 बचे 20, तो 400 बटे तो 400 गुणे 5, तो 20 100 को 400 गुणे 5 कर देंगे। अब 400 वर्ष का 0 विषम दिन होता है, तो 0 विषम दिन होगा 2000 का पूरा 0 विषम दिन होगा। अब 24 वर्ष में तो 24वां साल ये साल चल रहा है, तो इसके पहले 23 वर्ष हुआ होगा, तो 23 वर्ष हम इसके पहले होगा। और अब की बार कौन सा महीना चल रहा है? मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च चल रहा है, ठीक। तो 23 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा? तो 4 बचे 20, तो 5 जो होगा लीप ईयर होगा, तो 5 गुनी 10 विषम दिन होगा, और 5 घटा लेंगे 23 में से, तो 18 वर्ष होगा, तो 18 वर्ष सामान्य वर्ष होगा, तो 18 विषम दिन हो जाएगा। अब इसके बाद जनवरी में 31 दिन होता है, इसलिए 3 विषम दिन होगा। फरवरी जो 2024 है, इसलिए फरवरी में 29 दिन होगा, इसलिए 1 विषम दिन होगा। मार्च में 31 दिन होता है, तो 28 तो 3 31 होता है, लेकिन हमको मार्च में 15 मार्च को बताना है, तो 15 मार्च में 7 दूनी 14, 1 15, तो